का हो। देखा वीडियो चालू कइल है तो छोड़ के जाए जिन लास्ट तक वॉच करे। ठीक। तो चलो स्टोरी की शुरुआत बा, बहुत खतरनाक बा, छोड़ के जाना ही का नहीं बा। ठीक। हाँ तो गाइस एकदम मस्त फिट हो जाओ क्योंकि आज ऐसे स्टोरी की बात करेंगे। मतलब कि क्या ही बोलूं। उस हीरोज की बात करेंगे जो 1857 की क्रांति में एकदम पूरा जान झोंक दिए थे। ऐसे हीरो की आज शायद आप तो ऐसे हीरो की बात आप शायद कभी ही सुने होंगे। जी हाँ, आज मंगल पांडे की बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे ऑल इन वन चैनल पर। आज हम एकदम खतरनाक स्टोरी लेकर आए हैं क्योंकि अभी तक हम चाहे सोशली बात कर ले, चाहे रिलीजियस बात कर ले, चाहे पॉलिटिकली बात कर ले, किसी में दम नहीं था कि अंग्रेजों के सामने कुछ कर सके। अगर कोई अंग्रेजों का कुछ बिगाड़ सकता था वो थे इंडियन सोल्जर, जिनको अंग्रेजों ने भर्ती करके बड़े बड़े इलाके जीत रखे थे हिंदुस्तान के अंदर। अगर अंग्रेजों का कोई कुछ बिगाड़ सकता था वो थे भारतीय सोल्जर। ठीक। और क्योंकि जब सैनिकों का दिमाग खटखटा है ना तो वो मौज कर देता है। जैसे हम एग्जाम्पल में देखे थे शायद फरवरी 2019 में जो विंग कमांडर अभिनंदन थे पाकिस्तान में घुस गए थे। एक पाकिस्तान का जो लड़ाकू विमान था F-16 को दौड़ा कर मारे थे मिग 21 से। ठीक। बाद में उनका जो मिग 21 था क्रैश हो गया और उन्हें पाकिस्तान में ही लैंड करना पड़ा। अब समझ लीजिए, पाकिस्तान में घुस गए थे मारने के लिए अकेले ही। तो इस तरह से जब सैनिकों का दिमाग खटखटा है तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक। वही हुआ 1857 की क्रांति में जब सैनिकों का दिमाग खटका। क्यों खटका? उन्हें अ, जो भारतीय सोल्जर थे उनके साथ बहुत खतरनाक भेदभाव होने लगा था। तो पहला भेदभाव था कि भारतीयों के लिए ऊंचे पदों पर कोई जगह नहीं थी। मतलब कि जो पोस्ट होता था, हायर पोस्ट पर ब्रिटिश रहते थे, लोअर पोस्ट पर भारतीय सैनिक रहते थे। देखिए आप, दो ब्रिटिश हैं और पूरे सोल्जर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक। तो उसकी वजह थी वजह ये थी कि अंग्रेजों को भारतीय के ऊपर विश्वास नहीं था। क्योंकि उन्हें लगता था होगा कि क्योंकि उन्हें लगता होगा कि अगर भारतीय ऊंचे पोजीशन पर रखे होंगे तो अपनी पावर अपने हाथ में ले सकते हैं, तो अपने लिए काम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, कंपनी को फायदा नहीं होगा। लेकिन अंग्रेज बहाना बनाते थे कि अंग्रेज क्या कहते थे, भारतीय इसके लायक नहीं है, इन्हें इंग्लिश नहीं आती है, ये हमारे सिस्टम को समझ नहीं पाए हैं, इनसे हो ही नहीं पाएगा। तो तरह तरह के बहाना बनाकर ऊंची पोजीशन पर नहीं रखते थे भारतीयों को। ठीक। लेकिन निचले पोजीशन पर जो लोअर रैंक होती थी उस पर भारतीयों को बड़े नंबर पर रखते थे। क्यों? क्या वहाँ पर भारतीय काबिल नहीं थे? वहाँ पर काबिल थे। क्योंकि जो निचली पोजीशन होती थी, जो लोअर रैंक होती थी, उनकी नंबर ज़्यादा होती थी। जाहिर सी बात है कि जो जिले में डीएम एक ही हो सकता है, बट एसडीएम उससे ज़्यादा, फिर जो मतलब पुलिस हो वगैरह वगैरह, तहसीलदार, इन सब की संख्या ज़्यादा होगी। तो रैंक जितनी लो होती है संख्या उतनी अधिक होती है। तो और तो अगर अंग्रेज लोअर तो मेन कारण था कि अंग्रेज भी अगर लोअर रैंक पर भी इंग्लैंड से अपना सैनिक मंगाने लगते तो उन्हें ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती, उन पर ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ता। तो इससे कंपनी को फ़ायदा नहीं होता। तो इससे क्या हुआ कि भारतीयों को ही निचले पोजीशन पर रिक्रूट किया। अब बात यह है भाई कि भारतीय जाते क्यों थे उनके सिस्टम में। अब उसमें सिचुएशन ऐसा ब्रिटिश सरकार ने क्रिएट कर दी थी भारत में कि मरता क्या न करता, जो जितनी तनख्वाह मिलती भारतीयों को काम करना पड़ता, ऐसा नियम अंग्रेज लाए थे। इस तरह से हायर रैंक भारतीयों से छीन लिया गया और लोअर रैंक पर भारतीयों को ज़्यादा संख्या पर रखती। उस समय भारत के अंदर कोई बड़ी सत्ता नहीं थी, कोई बड़ी पावर नहीं थी जो रोजगार दे सके भारतीयों को। तो जो रोजगार मिल रहा था भारतीयों को वो लेना पड़ता था। अब सोचो, अंग्रेज भारतीयों की मदद से ही भारत में अपनी सत्ता चलाना शुरू कर दिया था। ये था एक कारण। और कुछ कारण था, जैसे सैनिकों को जो भारतीय सैनिक थे उनको भारत के सीमाओं से बाहर गंगा सिंधु नदी को पार करके बाहर युद्ध के लिए जाना पड़ता था। ठीक। जो भारतीय सैनिकों को एक मतलब कि अधर्म लगता था, क्योंकि गंगा सिंधु नदी को पार करना उनके धर्म के विरुद्ध था। ठीक। और मेन कारण था सैलरी में भेदभाव। उस समय
सैलरी में भी भेदभाव होता था। जैसे कोई इंडियन जेसीओ है और कोई ब्रिटिश जेसीओ है, मान लेते हैं इंडियन जेसीओ के सैलरी में और ब्रिटिश जेसीओ के सैलरी में ज़मीन आसमान का फर्क होता था। ठीक, तो यह भी बहुत मतलब कड़वा था भारतीयों सैनिकों के लिए। तो और लड़ाई में आगे कौन रहते थे? लड़ाई में हमेशा आगे भारतीय रहते थे, गोलियां भारतीय झेलते थे। तो इस तरह से भारतीयों को लगने लगा कि हम कौन है, हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है इनके सिस्टम में। तो ये कारण बन चुका था भारतीयों के सैनिकों के मन में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिए, चाहे आपको समझ में आए चाहे न आए। आप हमें मूर्ख ही समझकर मेरी कहानी को मतलब सुन लीजिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक, हमें तो कुछ नहीं आता, क्या ही बताऊं, बस ऐसे ही बक रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ जाए तो बेटर है, नहीं समझ में आ जाए तो हो सकता है आप दोबारा देख लें। नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप मत देखिएगा, लेकिन अंत तक ज़रूर देख कर जाइएगा मेरा वीडियो। ठीक, भले ही मुझे कुछ नहीं आता हो, लेकिन मैं कुछ बक रहा हूँ उसको सुन लीजिए प्लीज़। तो अभी तक जो ब्रिटिश का सिस्टम था उस तरह से पूरी तरह से प्रभावित हो चुके थे। चाहे ब्रिटिश सोल्जर हो, चाहे इंडियन सोल्जर हो, चाहे कोई किंग हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई लैंडलॉर्ड्स हो, चाहे कोई ज़मींदार हो, सब प्रभावित हो चुके थे इस ब्रिटिश सिस्टम से। और फिर तभी एक तत्कालीन घटना होता है जो चिंगारी का काम कर देता है, और वहीं से 1857 की क्रांति शुरुआत हो जाती है। तो तत्कालीन घटना क्या था? वही कारतूस चर्बी वाला सिस्टम, राइफल जो रिप्लेस किए थे अंग्रेजों ने। तो पहले जो राइफल होती थी वह मतलब कि बैरल नली वाली होती थी, बेसफील्ड राइफल, जिसमें पहले बारूद और बुलेट अलग लेकर चलना पड़ता था सैनिकों को। और जब चलाना होता था बंदूक तो पहले उसमें बारूद ठूसो, फिर उसमें बुलेट अच्छी तरह से डालो, और उसके बाद प्रेशर से उसको मतलब कंप्रेस करो, मतलब सही से ठूसो। तब तक ज़्यादा टाइम लगता था, और तब तक हो सकता है कोई दूसरा ठोकर निकल सकता था। तो इसके जगह पर अंग्रेज दूसरा राइफल लाए थे जिसे इनफील्ड राइफल बोलते थे, जो बेटर थी 5 गुना बेसफील्ड राइफल से। ठीक, तो यह सब तो ठीक था, लेकिन जो उसमें क्या होता था, बारूद और बुलेट को एक ही साथ मतलब कि लेकर चल रहे थे सैनिक। उसमें जो बारूद है, बुलेट एक ही जगह होता था, वो कार्टेज में मतलब कि रखी होती थी। ठीक, कार्टेज मतलब कारतूस में बंद होती थी बारूद और बुलेट। जब चलाना होता था तो कार्टेज को दांत से छीनो, उसके बाद बारूद बुलेट को डालो बंदूक में, तब चला। तो वही मतलब तब चलाओ। ठीक, तो जो कार्टेज था उस पर ग्रीसिंग की गई थी। ग्रीसिंग इसलिए की गई थी ताकि जो बुलेट है, जो बारूद है, उस पर शीत न लगे, और जो मतलब बुलेट है वह उसमें जंग न लगे। ठीक, मतलब काफ़ी पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो मतलब कोई ज़्यादा बढ़िया मेटल नहीं था, तो इस तरह से ख़राब होने की चांस ज़्यादा थी। तो वह ख़राब न हो, उस पर ग्रीसिंग की गई थी, और जो ग्रीसिंग की गई थी उस पर काऊ और पिग की चर्बी से ग्रीसिंग की गई थी। ठीक, और जो मतलब पता ही है, जो काऊ है वह हिंदू धर्म के लिए पूजनीय है, और जो पिग है वह मुस्लिम धर्म के लिए पूजनीय है। तो इस तरह से जो सोल्जर थे ब्रिटिश के अंदर पूरी तरह से मतलब इसका विरोध कर दिए। और जब सैनिकों में यह विद्रोह मतलब कि पता चला, तो मंगल पांडे उसमें 34वें नेटिव इन्फेंट्री के जवान, एकदम मंगल पांडे खतरनाक सोल्जर थे, जिससे ब्रिटिश भी कांपते थे मंगल पांडे से। तेरी तो अबे लुकिंग लंदन चले दिल्ली बहंगे भूत दिखता नहीं है। सब दिक्कत है पांडे जी, तिरछी नजरिया बहुत तेज होता है। चल हट पीछे हट। तू लिया तो बस जाऊंगा, हट। अरे आप काहे की छुआछूत पांडे जी, कंपनी का राज में सब कूड़ा बराबर है। जवान संभाल कर बात कर कुत्ते। कुत्ता? कौन कुत्ता? अरे कंपनी की रखवाली खातिर कौन भौंकता है, हम या तुम? अच्छा, तेरे धुलाई करनी पड़ेगी। चोरों की गुलामी में दुम कौन हिलात है, हम या तुम? और वो नया चर्बी चला कारतूस कौन चबाएगा, हम या तुम? चर्बी? हाँ चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी जो नए कारतूस पर पुती है। कारतूस उठाओ, मुंह में डालो, दांत से काटो, बंदूक में ठूसो, और फिर जात पात दीन धर्म मान सम्मान सब धुआं हो जाए। खामोश! ये मास्की कितना है? कोई एक आदमी बोलो। मंगल पांडे सर, सिपाही कंपनी नंबर 5, 34वीं रेजिमेंट। 34वीं, हाँ? आराम से। अब बोलो। सर सुना है नई राइफल आई है, नए कारतूस के साथ, जिसे लोड करने से पहले दांत से काटना पड़ता है। हाँ, तो? सर कारतूस पे जो ग्रीस लगा है वो गाय और सुअर की चर्बी से बना है। गाय हिंदू के लिए पवित्र है सर, और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। ऐसे कारतूस को हम छू भी नहीं सकते सर, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये तुमसे किसने कहा? हर तरफ ये खबर फैली है सर। बकवास, झूठ बात है, एकदम झूठ। कंपनी ने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है ना?
किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। फिका मत करो और खा जाओ। ऐसा कोई कारतूस नहीं है और ऐसा कोई कारतूस नहीं होगा। मंगल, आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपका विश्वास किया और आपने मुझे धोखा दिया। क्यों? तुम अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। फैक्ट्री, वो कारतूस, वो चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी। मंगल, अब मैं जात बाहर हूं। जानते हैं इसका मतलब? न मुझे कोई छुएगा, न मुझसे बात करेगा, न मेरे साथ खाएगा, और यहां तक कि मेरे मरने के बाद मेरी चिता को कोई आग तक नहीं देगा। अछूत हूं मैं, अछूत। लेकिन उन्होंने तो कहा आपने झूठ कहा मुझसे। मेरी बात सुनो मंगल, मुझे मालूम नहीं। आप लोगों ने हमारी जमीन छीनी, हमारे दीन धर्म के साथ खिलवाड़ किया, और अब हमारी आत्मा भी खरीदना चाहते हैं। साहब, आज तक आपने हमारी वफादारी देखी थी, अब हमारा क्रोध देखिए। मंगल, अब देखिए साहब, ये कारतूस ऐसा फटेगा कि कंपनी सरकार की धज्जियां उड़ जाएंगी। अपनी पिस्तौल वापस लीजिए कप्तान साहब, आज से हमारी दोस्ती खत्म। ऑफिसर, कस्तक निशाना लगाती है। पुरानी बंदूक से 5 कूड़े से आ रहा। और ये है कारतूस, इसमें बारूद भी है और गोली भी। पहले कारतूस को दांत से काटो, फिर बारूद अंदर डालो, फिर ये गोली ठूसो, और इसके बाद जोर से ठोको और फायर करो। चलो, तुम ट्राई करो, तुम और तुम। कम ऑन चारी चारी, कम ऑन, आगे आओ, ये काटेगा नहीं। सुबरा, यस सर, क्या बात है? कारतूस में चर्बी है सर, हम इसे मुंह में नहीं डाल सकते। फिर कितना डालोगे? चलो शुरू करो। कंपनी हर धर्म की इज्जत करती है और आपको कभी धोखा नहीं देगी। कंपनी के एक अफसर की हैसियत से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस कारतूस पर गाय और सूर की चर्बी नहीं है। इसलिए कंपनी का वफादार सिपाही आगे बढ़ेगा और बंदूक चलाएगा। ठीक, भले ही मंगल पांडे मतलब कि कार्य कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, नौकरी कर रहे थे, लेकिन उसमें एकदम एक दबदबा था मंगल पांडे की। ठीक, तो मंगल पांडे इसका विरोध कर दिए, और जब मंगल पांडे एकदम आग बबूला हो गए उस ब्रिटिश के सामने, तो जब मंगल पांडे को गोली चलाने के लिए जब कहे, तो एक लेफ्टिनेंट बाज था और एक लेफ्टिनेंट ह्यूज था, दोनों के ऊपर मंगल पांडे गोली चला दी, और जिसके कारण मंगल पांडे को 1857 को ही 8 अप्रैल को बैरकपुर जेल में, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, उन्हें फांसी की सजा दी जाती है। ठीक, तो इस तरह का विरोध जब हुआ, मतलब कि जब मंगल पांडे को फांसी दी गई, तो बहुत जगह से विरोध होना शुरू हो गया सैनिकों में। जैसे मेरठ से भी जस्ट एक महीने बाद 10 मई को मेरठ में भी कुछ सैनिक थे, 100 सैनिक थे, वो भी विरोध कर दिए अंग्रेज़ों के खिलाफ, और कुछ लोगों को जेल में जाना पड़ा उस समय, और कुछ लोगों मतलब कि विद्रोह किए। ठीक, सैनिकों का दिमाग जब खटखटा है तो आपको पता ही है। तो इस तरह से पूरी तरह से विरोध होने लगा,
और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कौन कहाँ से विरोध कर रहा था। और पहले तो हम बात करेंगे इसका रिजल्ट क्या हुआ। और मैं आपको बता दूं कि उस समय भारतीयों के पास मतलब कि ज़्यादा बंदूक नहीं थी, मतलब बंदूक थी ही नहीं भारतीयों के पास, जो थी सैनिकों के पास थी, ठीक। लेकिन भारतीय कैसे युद्ध किए, एकदम मतलब समझ लीजिए किससे युद्ध करेंगे, वही लाठी डंडा वाला। इतना धोए थे क्या ही बताऊं, पूरे ब्रिटेन में दहशत फैल गई थी जब इंडिया में मार पड़ रही थी ब्रिटिश के ऊपर। तो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत खतरनाक स्टोरी है, हम बात करेंगे, ठीक, क्या हुआ इसका रिजल्ट। तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब, आप समझ गए होंगे। मैं कहना नहीं चाहता बट कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, मतलब कि व्यू कुछ आ ही नहीं रहे हैं हमारे चैनल पर इस समय, तो एकदम बर्बाद, मतलब डीमोटिवेट शब्द अब मैं अगर कहीं ढूंढने जाऊं तो ये मेरे मोबाइल में ही मेरे चैनल पर ही मिल जाता है, ठीक, जिससे मतलब मोटिवेट होने का कोई चांस ही नहीं होता। क्या ही बताऊं, अगर कुछ व्यू आते रहते तो मतलब कि एक अच्छा मोटिवेशन बना रहता है और फिर मतलब नेक्स्ट वीडियो बनाने में थोड़ा आसानी रहती है। जब व्यू नहीं आते हैं तो मतलब कि दिमाग खटखटा रहता है, ठीक। तो इस तरह से अब मतलब आगे एकदम पूरा स्टोरी क्लियर है, हमें बहुत मस्त स्टोरी बताएंगे आगे क्या होने वाला है। मतलब कि अभी गांधी जी का जो पूरा एकदम क्या ही बोलूं, एकदम बहुत खतरनाक स्टोरी भी बाकी है। अभी तक तो हमें भी नहीं समझ में आता था कि क्या हुआ था पास्ट में, कैसे 1857 की क्रांति, क्या बैटल ऑफ बक्सर, ये सब अच्छे से हम डिटेल में बता चुके हैं सब पिछले वाले वीडियो में। शायद अगर आप कहीं नोट्स हेरने जाएंगे मतलब किसी से पढ़ने जाएंगे, अगर आप हमारा वीडियो एक बार अगर ज़रूर देख लेंगे तो मतलब आप अगर वहाँ पर पढ़ने जाएंगे ना तो मैं क्या ही बोलूँ, आप पूरी तरह से रिलेट करेंगे। हो सकता है मैं भी हम नहीं करें लेकिन मेरा वीडियो बेटर ही पाएंगे, क्योंकि हम एक तो अपने नोट्स से जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन देकर हम मतलब वहाँ से नॉलेज गेन किए हैं। सेकेंड, हम आपको बता दूँ एक मुक्तक सर हैं, डिफेंस वाला चैनल YT पर पढ़ाते हैं, मैं उनका लेक्चर लेता हूँ, ठीक। वो क्या पढ़ाए हैं उनसे नोट्स बनाए हूँ, 2 नोट्स हो गया। और कहीं भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो डायरेक्ट खान सर यूट्यूब पर सर्च करके उनका स्टोरी सुनता हूँ, ठीक। तो 3-4 जगह से एकदम मिक्सचर करके कहानी को सुनता हूँ, तब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, जब तक मुझे कन्फर्म नहीं होती है। ये मतलब मैं हो सकता है कुछ पॉइंट्स छूट जाएं क्योंकि अभी हमें एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं जहाँ से पढ़ता हूँ मतलब जो नोट्स बनाया हूँ वो तो एकदम एक्सपीरियंस के मतलब क्या ही बोलूँ वो क्या है। तो इस तरह का वीडियो आप भी बनाना चाहते हैं, मतलब आपके पास भी कोई कंटेंट और इस तरह का वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हैं, मोबाइल से आपके पास कंटेंट है बनाने के लिए, तो आप हमसे मतलब मिल सकते हैं कमेंट के ज़रिए मतलब हम समझ सकते हैं, कहीं दूर नहीं है। कमेंट करके आप बताइए तो हम आपकी पूरी बताएंगे कैसे क्या मतलब कैसे वीडियो बनाएं, कैसे एडिटिंग करें, आपको हम सिखा देंगे। तो इस तरह का वीडियो आप भी बनाना चाहते हैं तो बताइएगा ज़रूर, ठीक। तो आई होप आपको मेरा स्टोरी पसंद आई होगी, और मैं अब क्या ही बताऊं, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।